नाउ विटामिन सी भी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाएगा। इसको सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था, सबसे पहले अलग किसने किया था, किंग थे साइंटिस्ट, उन्होंने किया था। कहाँ प्रेजेंट होता है, सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जैसे नींबू, नारंगी, ऑरेंज वगैरह है, उनमें कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, कलर इसका कोई भी नहीं होता। इसकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाएंगी, इसकी कमी से जो मान लो चोट लग जाए तो चोट पे भरती नहीं है, जल्दी ठीक नहीं होता घाव, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने पे दोबारा से सही से नहीं जुड़ती, बहुत टाइम लगता है जुड़ने में। आरबीसीज की मेम्ब्रेन वीक हो जाती है, तो आरबीसीज जो है वो फटने लगती हैं, जिसकी आरबीसीज की कमी से फिर एनीमिया हो जाएगा। और मेन डिजीज़ होती है विटामिन सी से स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा, जो गम्स होते हैं, गम्स से ब्लीडिंग होती है, खून आने लगता है, सूजन हो जाती है, टीथ कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। और साथ में ये किसमें है, इंटेस्टाइन में जो भी फूड के साथ कैल्शियम आया है या आयरन आया है, फेरस आया है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको बॉडी तक, ब्लड तक लाने के लिए भी क्या ज़रूरी होता है, विटामिन सी ज़रूरी होता है। विटामिन सी कम होगा तो इंटेस्टाइन में भले अपन कितना भी कैल्शियम लें, कितना भी आयरन लें, वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, बॉडी को नहीं मिल पाएगा। और साथ में कोलेजन जो है, प्रोटीन है, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है और टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। डेंटाइन है, डेंटाइन जो टीथ में प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज जो है, नोज़, ईयर एक्सेट्रा में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उन सबको बनाने में विटामिन सी हेल्प करता है। अब ये तो थे वाटर सॉल्युबल, अब वाटर इनसॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल जो विटामिन होंगे वो आएंगी। अब इसमें है विटामिन ई। फर्स्ट विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। सबसे पहले इसको सिंथेसाइज किसने किया था, बनाया किसने था, विलियमसन ने बनाया था। कहाँ कहाँ मिलता है ये, जो फ़िश लिवर होता है, फ़िश लिवर से जो ऑयल बनाते हैं उसके अंदर मिलता है। फ़िश भी इसमें सबसे ज़्यादा किस फ़िश के ऑयल में मिलता है, लिवर ऑयल में। कोड जो फ़िश है इसके लिवर के ऑयल में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। बटर में प्रेजेंट होता है, एग्स में, चीज़ में प्रेजेंट होता है। इसी कमी से एक तो कौन सी हो जाएगी, जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ होती है, रतौंधी जिसको कहते हैं, जिसमें रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता, ये डिजीज़ हो जाएगी। और साथ में ज़ीरोप्थेल्गिया जो डिजीज़ है वो हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, जो स्किन है, स्किन या आई पे जो कॉर्निया प्रेजेंट होता है, आई को जो कवर किए हुए रहता है कॉर्निया, वो उसकी सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, सूखने लगती हैं, पानी उनसे निकल जाता है, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी। और विटामिन ए जो है ये भी कितने टाइप का होता है, फिर 2 टाइप्स का होता है, विटामिन A1 एंड विटामिन A2। A1 ज़्यादा कॉमन है, तो रेटिनॉल इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, विटामिन A1 का रेटिनॉल। ये किन में मिलता है, जो हाई वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं या अदर जो हाई वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स वगैरह, इनमें मिलता है। और जो समुद्रों में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें मिलता है। तो मोर कॉमन तो यही है, क्योंकि ह्यूमंस में यही मिलेगा, हाई वर्टिब्रेट्स ह्यूमंस ही हैं। तो रेटिनॉल कॉमनली विटामिन ए को ही क्या कह देते हैं, रेटिनॉल कह देते हैं। अब विटामिन A2 ये क्या है, 3-डाईहाइड्रो रेटिनॉल, ये भी है तो रेटिनॉल ही, इसका थोड़ा सा ड्राइव्ड होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, 3-डाईहाइड्रो रेटिनॉल। ये किस में मिलता है, जो फ्रेश वाटर में फिशेज रहती हैं, स्वच्छ जल में जो रहती हैं मछलियाँ, उनमें मिलता है। अब विटामिन ए क्या काम करता है, जो आई पिगमेंट होता है, आई के अंदर भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, आई के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन, इसके सिंथेसिस में पार्ट लेता है। इस रोडोप्सिन जो आई पिगमेंट है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, विटामिन ए चाहिए। इसलिए इसकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, आई रिलेटेड डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। साथ में जो एपिथीलियम होती है, जो लेयर्स होती हैं, कोई कैविटी की लेयर है या कोई आउटर स्किन की लेयर है, एपिथीलियम, इसको इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरिया इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाते अगर विटामिन ए प्रेजेंट है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन
या इन्फेक्शन रेजिस्टेंट विटामिन। और विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ मिलता है? ये भी कोड या जो अदर फिशेस हैं उसके लिवर ऑयल में मिलता है, उसके लिवर से जो ऑयल बनता है उसमें मिलता है, या फिर फिशेस सार्डिन या सामन, इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसी कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाएगी? जो मेन डिजीज़ होती है वो रिकेट्स डिजीज़ हो जाएगी। इसमें क्या होता है, बोन्स से कैल्शियम और मैग्नीशियम हटने लगते हैं, तो बोन्स वीक हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। और साथ में होता है एक और डिजीज़ होती है ऑस्टियो मलेशिया। इसमें क्या होता है, किन में होगी? मेनली जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर होगी। इसमें बोन्स कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। हार्ड होती हैं नॉर्मली बोन्स, इसमें कैसी हो जाती हैं? फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। विटामिन डी बनता है किससे? कोलेस्ट्रॉल से बनता है। जो स्किन की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, उससे बनता है विटामिन डी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो कहते हैं धूप में बैठने से विटामिन डी बन जाता है। तो धूप में बैठते हैं तो सनलाइट मिलती है स्किन की सेल्स को, और स्किन की सेल्स के अंदर जो 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो चेंज हो जाता है और क्या बनाता है? विटामिन डी बनाता है। अब ये भी क्या करता है, अगर फूड के साथ कैल्शियम फॉस्फोरस आ जाए तो एक तो उनके उपापचय में हेल्प करता है, और दूसरा जो कैल्शियम है उसके अवशोषण में हेल्प करता है। जो कैल्शियम आ जाएगा इसके अब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। इसलिए जब भी कैल्शियम की कोई सप्लीमेंट लेते हैं या कोई पाउडर लेते हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है, ताकि कैल्शियम जो अपन ले रहे हैं वो अब्जॉर्ब हो। अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, बॉडी को मिलेगा ही नहीं कितना भी अपन ले लो। इसलिए उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए उसमें क्या एडिड होता है? विटामिन डी एडिड होता है, मिला हुआ होता है। और विटामिन ई, इसको डिस्कवर किया था, शोर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया था। ये कहाँ कहाँ मिलता है? जो अनाज है, एग का योग है, येलो वाला पार्ट, नट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें, और अलसी होती है, अलसी का जो ऑयल होता है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा? विटामिन डी की ई की कमी हो जाएगी तो जो बोन्स हैं, मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, पैरालिसिस हो सकता है, जो लकवा होता है वो हो सकता है। और इसकी कमी से मेन चीज़ होती है रिप्रोडक्टिव पावर कम हो जाती है। और मेल्स में जो स्पर्म्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? इमोटाइल होते हैं, चल नहीं होते, अचल होते हैं, मूव नहीं कर पाते। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसमें कोफैक्टर की तरह काम करता है। कहाँ पार्ट लेगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है या चेन जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उसके अंदर कोफैक्टर की तरह काम करता है। नाउ लास्ट विटामिन की खोज की थी डेम ने, साइंटिस्ट ने। ये भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, विटामिन की 1, विटामिन की 2। विटामिन की 1 अल्फाफा में प्रेजेंट होता है। अल्फाफा क्या होती है? घास होती है एक टाइप की, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। विटामिन की 2 किस में प्रेजेंट होगा? फिश की जो मीट में इसमें प्रेजेंट होता है, तो अल्फाफा में, वही फिश मीट में प्रेजेंट होता है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? ये पनीर है, और जो पत्ता गोभी, फूल गोभी है, पालक, टमाटर, इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से अब क्या होता है? मेन चीज़ क्या है इसकी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। जो लग जाए मान लो चोट तो जो थक्का बनता है वो नहीं बन पाता अगर विटामिन की कम हो बॉडी में। तो थक्का बनाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन की चाहिए। इसका सिंथेसिस भी जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो कर लेते हैं थोड़े अमाउंट में।